आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक कहानी जिसका नाम है विद्रोही शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप के भाई थे। तो उन्हीं के बारे में ये कहानी है। इसे लिखा है लेखक श्री विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी ने। शुरू करते हैं आज की कहानी को। मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा, चुप रहो, तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। बहुत दिनों की दधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। छी छी, कलंक लगेगा, अपराध होगा, अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा, आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी, साहस से शक्ति सिंह ने कहा। भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे, कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। मतलब जो शक्ति सिंह की जो पत्नी थी उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आने लगा। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी, कोलाहल मचा, मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थीं। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगी। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मारकर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। यानी कि जो शक्ति सिंह की जो पत्नी थी वो क्या कर रही थी, कल्पना कर रही थी कि क्या होने वाला है आगे भविष्य में। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों के चीत्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के वृक्ष रन्नाद करते हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर वीर लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। महाराणा की जय शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। मतलब ये जो जय घोष था महाराणा के लिए, वो पर्वतों से टकराकर मुगलों के कानों तक ये आवाज़ गूंज रही थी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। यानी कि घोड़े बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। हवा में उड़ने से मतलब है यहाँ बहुत तेज़ दौड़ रहे थे सैनिकों के घोड़े। तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर